सेटअप काफ़ी ओवरसोल्ड है आशीष। और सेटअप में आज मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। कल एफआईएस ने फिर बेचा 317 करोड़ और डीआईएस ने बाई किया, शायद उसकी वजह से वो लास्ट आवर की रिकवरी आई। तो डीआईएस की बाइंग है। लेकिन एक बार जरा बार्स लेकर आइए, जो पिछले कुछ दिनों में बार्स बने स्क्रीन पर। वो देखते हैं एक बार जरा। ये देखिए, ये बार्स, अब ये पूरा रेड हो गया मामला। वो जो एक दिन का क्रीम था वो लास्ट थर्सडे से शुरू हुआ था, एक्सपायरी वाले दिन से। लास्ट फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और कल का दिन थर्सडे, लगातार 6 दिन सेलिंग। ठीक है। और एक और चीज, इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग हुई। अच्छा, इंडेक्स फ्यूचर्स की सेलिंग में कल बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है। कल बैंक निफ्टी ज्यादा वीक लग रहा था, लेकिन ज्यादा सेलिंग निफ्टी में हुई। 3,442 करोड़ की सेलिंग हुई है इंडेक्स फ्यूचर्स में। अब एनएससी हमको डेटा देता है अलग अलग, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी का, मिड कैप का, जहाँ पे सारे एफ&ओ कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें से मिड कैप और फिर निफ्टी तो सिर्फ उनकी जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन थोड़ा सा चेंज मूव आता है, अदरवाइज तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आता है। बैंक निफ्टी में सिर्फ 200 करोड़ की सेलिंग हुई, निफ्टी में 3200 करोड़ की सेलिंग हुई। और मुझे लग रहा है ये जो लॉन्ग्स कटे हैं ये शायद बैंक निफ्टी से कटे हैं ज़्यादा, और जो शॉर्ट्स जुड़े हैं वो निफ्टी में जुड़े हैं। लॉन्ग्स कटे 7600 और शॉर्ट्स जुड़े 28,665। कल हम डिस्कस क्या कर रहे थे आशीष कि अब तक तो सिर्फ लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, अब मार्केट में शायद शॉर्ट जुड़ना शुरू होंगे। ये एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए, क्योंकि शॉर्ट सिस्टम में जुड़ेंगे उसकी वजह से लॉन्ग शॉर्ट जो है वो कम होगा। अब लॉन्ग रह गए हैं आपके 40%। सीरीज की शुरुआत में हम थे 59% पर, अब हम आ गए हैं 40%। पीक पर तो हम 72% पर गए थे लॉन्ग्स में। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखेंगे तो सीरीज के शुरू में हम 33,000 लॉन्ग थे, अब हम 40,000 शॉर्ट हैं। इतने इस लेवल का डिफरेंस है, मतलब उसको एडजस्ट कर दें तो करीब करीब 72,000 का फर्क है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आएंगे तो मेरे ख्याल से वो अगली प्लेट में आपको दिखाई देगा, जो लॉन्ग एक्सपोजर एफआईएस का है। हाँ, ये वाला 33,000 लॉन्ग थे हम, अब हम 40,000 शॉर्ट पर हैं। और वो जो चार्ट वीरू भेजते हैं अगर लॉन्ग शॉर्ट वाला, अब आप वो देखेंगे तो वो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा कहाँ पर पहुँच गए अब हम। ये देखिए, वो पूरा कोलैप्स हो गया, वो जो लॉन्ग शॉर्ट वाला चार्ट है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि सेटअप ठीक ठाक है। और एक चीज, अमेजॉन 9% ऊपर है आफ्टर आवर्स में, तो उसकी वजह से शायद आज सेटअप थोड़ा बदले। यूएस फ्यूचर्स पर हम नजर रखेंगे, वो एक मार्केट के लिए थोड़ा सा अच्छा फैक्टर हो सकता है। उसके बावजूद अगर आज गिर गए तो मार्केट में ट्रेड बहुत खराब हो जाएगा। कल पुट कॉल रेशो बढ़ गया, लेकिन कल एक्सपायरी थी तो इसके लिए वो पुट कॉल रेशो बढ़ा है, उसको इतने सिग्निफिकेंस नहीं देंगे। बैन में 3 स्टॉक्स ऑलरेडी हैं, और जो सबसे बड़ा एक गेनर है आईबोल, वो बैन से बाहर आया आज। इसमें काफी वॉलेटिलिटी रहेगी मेरे ख्याल से, ये बैन से बाहर आ गया। सेटअप ओवरसोल्ड है, लेकिन सिर्फ ओवरसोल्ड है इसके लिए रैली नहीं होगी। अगर रैली हो गई और टिक गई तो रैली बड़ी होगी। बस ये देख लेते हैं कि रैली होती है या नहीं होती, और हम 19,550 क्रॉस करते हैं या नहीं करते हैं। ये रखिए रडार पे, ये है आज का सेटअप। लेकिन अब निफ्टी का अप्रोच। अच्छा, एक हिंट तो मिली गई थी, जब अगर आप लंबी अवधि के लिए खरीदना चाहते हैं तो गिरावट में खरीदारी करने के अच्छे मौके, और ट्रेडिंग का माइंडसेट है तो उछाल में बिकवाली। तो ऐसे में आज थोड़ा बहुत हरे में खुलेंगे। किन लेवल्स पे बिकवाली, या फिर इंट्राडे में रणनीति क्या होगी मेरी निफ्टी को लेकर? देखिए, आज कूदना नहीं है, कल भी ये बात हुई थी कि कूदना नहीं है, वेट करना है हमको। और वेट करके देखना है कि कल हमारी अप्रोच थी 19,550 रिजेक्ट होते ही शॉर्ट करना है। 19,538 तक गए हम, उसमें 550 पे शॉर्ट था, 19,600 का स्टॉप लॉस था। वो ट्रेड ब्यूटीफुली कल प्ले आउट हुई। आज देखना है हमको कि हम हायर लो या हायर हाई बनाते हैं नहीं। 2 लेवल वॉच आउट करिए, वो 19,296 का लो और जो 19,537 का हाई है। बाजार में अब शॉर्ट्स हैं, तो अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो बड़ी होगी, लेकिन शॉर्ट कवरिंग आने के लिए ट्रिगर चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, शॉर्ट कवरिंग आने के लिए ट्रिगर चाहिए। और वो ट्रिगर क्या होगा? निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस। निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस क्या है? 19,538। वो क्या है? वो कल का हाई और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और निफ्टी का दूसरा रेजिस्टेंस है 19,617 ऑप्शंस के हिसाब से, और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। तो अगर 19,538 के ऊपर आप टिके, और टिकने से मेरा मतलब है 10-15 मिनट टिकना चाहिए, ये नहीं कि बस 19,538 टिक और आप कूद गए मार्केट में। 19,538 के ऊपर टिके अगर, तो फिर आप लॉन्ग ट्रेड लें, और उसमें स्टॉप लॉस क्या लगाएं? ओपनिंग लो, फर्स्ट आवर का लो। अब वो कहां पर होगा मैं वो लेवल दे नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं कि वो फर्स्ट आवर का लो क्या होगा। तो उस लो को आप फिर स्टॉप लॉस लगाएं। बहुत सिंपल ट्रेड है। हायर कन्विक्शन ट्रेड अभी भी यही है। अगर 19,538 रिजेक्ट हो, मतलब आप जाएं 19,530 तक, 525 530 तक जाएं, 538 पे भी जाएं एक बार, और वहां से घूम जाएं अगर, तो वो आपका फिर शॉर्ट का इंडिकेशन होगा। और शॉर्ट ट्रेड में बहुत सिंपल छोटा एक स्टॉप लॉस आपका 19,538 कल का हाई। ये मेरी आज की निफ्टी की स्ट्रेटजी। बहुत बढ़िया।
ये रखिए रडार पे, देखते हैं शुरुआत में किस तरह का मूड बॉल बनता है, उसको गॉज करने के बाद वो लेवल्स असरटेन होंगे, लेकिन रणनीति आपकी स्क्रीन पर। मूड बिगाड़ने का काम दरअसल निफ्टी का भी निफ्टी बैंक कर रहा है। कल भी आपने स्क्रीन पे देखा हुआ पेनफुल सेशन था निफ्टी बैंक पे। कल फिर 1% का दबाव, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट झटकते हुए हम नजर आए थे, और इनफैक्ट परसों भी 500-600 पॉइंट का दबाव। इस तरह से बैक टू बैक 2 दिन पेनफुल रहा है। ये पॉकेट दिक्कत में आ रही है। ये पॉकेट दिक्कत में आ रही है और इसका कारण है ये लॉपसाइडेड इंडेक्स जो भी होता है ना, जहाँ 3 स्टॉक्स आप सारा वेटेज लेके रखते हैं, वो दुधारी तलवार होती है। जब आपके फेवर में चलती है तो अच्छी चलती है, जब आपको अटैक करती है तो फिर वो उतना आपका फिर वो परेशान करती है आपको। प्रॉब्लम क्या हो रही है? निफ्टी बैंक के 3 सबसे बड़े स्टॉक्स हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तीनों प्रॉब्लम में। HDFC बैंक लगातार गिर रहा है, 1720 वाला 1628 पर आ गया। ICICI बैंक अब 958 बहुत क्रूशल लेवल है ICICI बैंक के लिए वॉच आउट करने के लिए। SBI भी नंबर से पहले गिर चुका है। अच्छा, एक फ़ायदा ये है कि नंबर से पहले गिर चुका है तो शायद अगर नंबर अच्छे आ गए तो शायद चल जाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम बैंक निफ्टी में अब लॉन्ग तब तक नहीं जाएंगे जब तक क्लैरिटी ना आए। और एक फेक ब्रेकआउट के बाद अगर इंडेक्स गिरता है ना तो वो बहुत नेगेटिव होता है। 45,200 का जो ब्रेकआउट था उसके बाद जो वो गिरा और जिस तरीके से एफर्टलेसली उसने उसको तोड़ दिया, हम बैंक निफ्टी में तब तक ट्रेड नहीं लेंगे जब तक क्लैरिटी ना इमर्ज हो। 45,100 के ऊपर अगर हम चले जाएं और अगर हम टिक जाएं तभी हम बैंक निफ्टी में लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई बार होता है आप सपोर्ट लेवल पर बाय करते हैं, कई बार होता है आप स्ट्रेंथ में बाय करते हैं। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ में बाय करना ज़रूरी है। जब तक स्ट्रेंथ ना आए बैंक निफ्टी में आप बाय नहीं कर सकते हैं। 45,100 निकले, उसके ऊपर हम सस्टेन करें तब हम बाय ट्रेड लेंगे, और एक फर्स्ट आवर का लो जहाँ भी होगा वो स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब वो हो सकता है थोड़ा डीप हो, लेकिन वो आपको बैंक निफ्टी में करना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी ने लोअर हाई बनाया, मतलब कल के हाई से पहले ही अगर हम फिसल गए तो शॉर्ट ट्रेड है, और कल का हाई या फिर 45,100 कल ऑलमोस्ट वहाँ तक गए थे हम, वो आपका एक स्टॉप लॉस होगा बैंक निफ्टी में। बढ़िया।